एक बार नारद जी और भगवान विष्णु में वार्तालाप चल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान आप मायाधिपति कहलाते हैं, बताइए आखिर ये माया है क्या? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आज मैं आप तुम्हारे सामने माया के रहस्य का वर्णन करूंगा। चलो महल से बाहर निकल के तुम्हें बताता हूँ। भगवान विष्णु और नारद जी महल से आगे चलने लगे। तभी भगवान ने नारद जी से कहा, मुनि नारद, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या आप सामने वाले कुएं से जल भरकर ले आएंगे? नारद जी ने कहा, अवश्य प्रभु। नारद जी जल लेने के लिए कुएं के समीप गए। तभी उनकी दृष्टि वहां पर जल भर रही एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। नारद जी उनके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। जब वह स्त्री जल भर कर जाने लगी तब नारद जी ने उनके पीछे चल दिए। वह स्त्री गांव में एक घर में गई। नारद जी घर में जाने लगे। तभी एक वृद्धा ने उन्हें रोका और पूछा, आप कौन हैं? नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त नारद हूँ। नारद जी ने उस वृद्धा से पूछा, आप कौन हैं और स्त्री आपकी क्या लगती है? वृद्धा ने कहा, मैं इस गांव की सरपंच हूँ और यह मेरी इकलौती पुत्री है। नारद जी ने कहा, क्या आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे? वृद्धा ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। नारद जी ने पूछा, कौन सी शर्त? वृद्धा ने कहा, मेरी लड़की से विवाह करने के बाद तुम मेरे पास रहना पड़ेगा और गांव का सरपंच बनना पड़ेगा। नारद जी भी मान गए। विवाह हो गया। नारद जी गांव के सरपंच बन गए। नारद जी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, फिर एक पुत्री का जन्म हुआ। नारद जी सोचने लगे, कितना खुशहाल जीवन है। एक दिन अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आई। सारा गांव जलमग्न हो गया। नारद जी ने सोचा कि इस गांव से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने एक युक्ति निकाली। लकड़ी के दरवाजे पर अपने पूरे परिवार को बिठा लिया और पानी पर तैरने लगे। अचानक उनकी पुत्री बाढ़ के पानी में गिर गई। उसे बचाने की कोशिश करते इतने में पुत्र गिर गया। पुत्र का विलाप कर रहे थे कि पत्नी भी पानी में गिर गई। नारद जी दुखी हो गए और रोने लगे। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें जगाया। नारद जी उठो, तुम्हें मैंने कुएं से पानी लाने के लिए भेजा था ना? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया कि माया क्या होती है।